दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्या अब ट्रंप को लगाम मिलाने के लिए क्या अब एक फ्रंट जो है वो उनके खिलाफ खड़ा होता हुआ दिख रहा है, जिसमें किम नहीं है, पुतिन है और शी जिनपिंग है? क्या एक ये नया अलायंस बनेगा और फिर वो अमेरिका से मोर्चा लेंगे? बिल्कुल पहनाज जी, मैं इसमें आपको ऐड ऑन करना चाहूंगी। आपने 3 के नाम लिए, आप उसमें सबसे महान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कैसे भूल गए? तो भारत उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाएगी। बिल्कुल एक नया पक्ष खड़ा होना जरूरी भी है, होगा भी, और वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जैसे आप अभी बोल रहे थे कि इसने ट्रिगर दबा दिया है अगर तीसरे विश्व युद्ध का, कि आप देखें जैसे ही उन्होंने वेनेजुएला में पुतिन का जो जहाज था उसको जब जब्त किया अमेरिका ने, तो क्या जवाबी कार्रवाई दी। पुतिन ने बहुत नपातुला जवाब दिया। कुछ ही घंटों बाद उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम ऐसा करते हो तो न्यूक्लियर इस्तेमाल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वो दिन को आज 48 घंटे होने वाले हैं, 2 दिन हो गए हैं, उसके बाद कोई प्रतिक्रिया अमेरिका की तरफ से नहीं आना। उन्होंने बात ही पलट दी, बात भारत के प्रतिपक्ष में ले गए कि फोन नहीं किया, ये नहीं किया, इसलिए ट्रेड डील नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे कि पुतिन बिल्कुल चुप रहने वालों में से नहीं है। आज रशिया ने एक करारा जवाब दिया है कि भाई अगर तुम चुप नहीं बैठे, अगर तुम नहीं संभले, तो हम न्यूक्लियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें इस चीज के लिए फोर्स मत किया जाए। और क्योंकि सर ने अभी त्रिपाठी जी ने कहा, तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य को आगे थोड़ा सा ऑडियंस आपको सबको समझाऊंगी। आप स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको यह बात समझाना चाहूंगी कि बात क्यों है, ये क्यों बात हो रही है कि फोन नहीं किया मोदी जी ने 8 बारी, फिर हमारे यहां से चुप नहीं रहा जाता है। हमारे यहां से एमईए जवाब देती है कि 8 फोन हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो भैया ये ट्रेड डील का सारा मसला क्या है? ट्रेड डील का मसला यह है कि अमेरिका को वो ट्रेड डील चाहिए जिसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उनके लिए खुल जाए कि आओ भाई यहां पे अपना सामान बेचो। हमारा एक जो एग्रीकल्चर हमेशा कंपैरेटिव एडवांटेज जिसको कहते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, आओ और उसको यहां पे अपना सामान बेचो ताकि हमारे किसानों के हित को बहुत ज्यादा हानि पहुंचे। तो वो हमारे भारत ने जवाब दिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि लो, मैं नहीं करता कॉल, मुझे नहीं चाहिए ट्रेड डील जो भारत के फेवर में नहीं होती है। अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब यही नहीं, ये कतई नहीं है कि वो भारत की कॉस्ट पे आएगा या वो रशिया की कॉस्ट पे आएगा। भैया बनाना है अपने देश को तो ग्रेट बनाओ ना, लेकिन भारत झुकने वालों में से नहीं है कि वो ट्रेड डील भारत के दम पे कर ली जाए, या वो बाकी देश भी जवाब दे रहे हैं कि वो डील्स ईरान के या किसी भी पुतिन के या चाइना के दम पे अमेरिका ग्रेट नहीं बन सकता है। ये बात ट्रंप को बहुत सीधे तौर से समझनी होगी। ठीक है, बिल्कुल, तो ट्रंप को समझना होगा, लेकिन ट्रंप फिलहाल ना तो समझाए समझ रहे हैं, ना ही रोकने से रोक रहे हैं, और ट्रंप हर वो हिमाकत कर रहे हैं जो वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर एक तरह से दबा रही है। प्रोफेसर मेहताब, अगर हम समझें, हिंदुस्तान का पक्ष दोनों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। अब अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में आते हैं, अभी तक ट्रंप क्या कर रहे थे कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति को रातों रात उठवा लिया, कोलंबिया को धमका दिया, मेक्सिको को धमका दिया, आप डेनमार्क, आप ग्रीनलैंड, सबको धमकी दे रहे हो। ये आपका अपना इंटरनल मैटर है, आपके बैकयार्ड का मामला है। लेकिन अब आपने विश्व की एक महाशक्ति पुतिन को छेड़ दिया, फिर आप कर रहे हैं ईरान में एंटर, कह रहे हैं कि भाई हम डेल्टा फोर्स उतार देंगे। ट्रंप अब एक वर्ल्ड वॉर 3 के सिनेरियो को क्रिएट कर रहे हैं। ट्रंप को रोकने के लिए अब आगे क्या होगा? दुनिया की कौन सी शक्तियां साथ आएंगी? कैसे होगा? देखिए, एक है एप्स्टीन फाइल्स, उस पर से ये सारा ध्यान बटाने की कोशिश है ट्रंप साहब की। और हम ये जानते थे कि जब एप्स्टीन फाइल्स निकलेगी, जिसमें ट्रंप साहब का नाम लोग बताते हैं कि है, तो ये सारा ड्रामा शुरू होगा। लेकिन इस समय उनका जो रीच है वो बढ़ता जा रहा है। ग्रीनलैंड, अब ईरान, फिर रशिया। आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में जब भी वहां पर ईरान में संघर्ष तेज होगा, वहां पर स्ट्रीट फाइट ज्यादा होने लगेंगे, उस समय पूरा इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान के पीछे पड़ेंगे। लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा जितना ट्रंप को लग रहा है। ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है, ईरान है जहां ऑलरेडी बहुत सैंक्शनड कम्युनिटी, ये एक रेजिलियंस उन्होंने डेवलप कर लिया है। वहां की ईरान जो IRGC है वो बहुत मजबूत है। लेकिन ये सब होते हुए भी हमको ये समझना होगा कि आने वाले दिन में ट्रंप की जो नीतियां हैं वो विश्व को तृतीय विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही हैं। अगर आप ये भी समझिए ना, यूरोप अमेरिका के पीछे हमेशा खड़ा रहता था, या अमेरिका यूरोप के पीछे खड़ा रहता था। इस समय यूरोप को 2 तरफ से धकेला जा रहा है। एक तो रूस धकेल रहा है, दूसरे तरफ से अमेरिका धकेल रहा है। यूरोप इस समय अकेला पड़ा हुआ है। लेकिन
जो इतिहास रहा है यूरोप का, अगर आप देखें तो अमेरिका और यूरोप हमेशा साथ चले हैं। वो इतिहास अगर फिर से दोहराया जाए तभी जाके वहां शांति हो सकती है।